नमस्कार। स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं आचार्य संजय। योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी, अल्टरनेट थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी इत्यादि के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना हमारा कार्य है। अभी कुछ लेटेस्ट मुद्दे हैं, जैसे अभी लिम्फ वायरस से गाय मर रहे हैं। गायों का हालत बहुत ख़राब है ऑल ओवर इंडिया में, और हज़ारों लाखों गाय के तादाद मर रहे हैं और उसका दूध पीने से दूसरे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन एक बात है कि देसी गाय को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो ख़रीदा हुआ दूध है, पैस्चराइज मिल्क है, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन गाय का दूध है, इन दूध से थोड़ा इस समय बचने का आवश्यकता है। ख़रीदा हुआ दूध, मिल्क पाउडर, इस प्रकार की चीज़, देखिए वायरसेस कभी भी म्यूटेंट हो सकते हैं, कभी भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के उग्र रूप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय थोड़ा सा दूध से दूर रहा जाए और अपने स्वास्थ्य के प्रति मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क टी इत्यादि से थोड़ा बचा जाए। और अगर आपके घर में गाय है, देसी गाय है, तो अलग बात है। हाँ, मिल्क को कुछ लोग, मिल्क इज स्लो पॉइजन, डेविल्स इन मिल्क, ऐसे बहुत सारे पुस्तक निकला है। उसमें बताया गया कि ये जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, ये सब दूध बॉडी के लिए हानिकारक है। अब उसके लिए रिसर्च निकला, फिर A1, A2 मिल्क, फिर उसमें ये बताया गया कि सबसे हानिकारक एंड कैंसरियस जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन का दूध को बताया गया, और देसी गाय का औषधि बताया गया, पंचगव्य बताया गया। तो ये आपका चिंतन है, आपका विचार है, आप कौन सा चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, कौन सा चीज़ करोगे, कौन सा नहीं। मैं किसी चीज़ को फिक्सेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको दूध पीना है, नहीं पीना है, देसी गाय का पीना है, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन का नहीं पीना है, ये आपके हाथ में है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तर्कशाली विषय बना, वेदर दूध पीना है या नहीं पीना है। देखो, हम कैसे दूध पीते हैं ये निर्भर करता है कि दूध पीना है या नहीं पीना है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल एक तर्क है, तो इसके अंदर खुल के किसी एक पक्ष में जाना विचारणीय तो नहीं है मेरे लिए। मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखता हूँ, आपको जो समझ में आ जाए आप उधर चलो। एक तो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना, और दूसरा एनिमल प्रोडक्ट लेना, तो जो मैं ऐसा तो अलाउ नहीं कर रहा हूँ जिसमें हिंसक हो। मांस, मछली, अंडा को जीव हत्या करके उसको भोजन करना, ये एनिमल प्रोडक्ट में चला गया, हिंसक प्रोडक्ट में चला गया। दूसरा जो डेयरी मिल्क है, और जो बड़े बड़े गौशाला या डेयरी फार्म बना के दूध का सप्लाई कर रहे हैं, गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गाय को प्रेग्नेंट करके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके फिर उसको गाभिन करना और वहाँ से डिलीवरी करके बच्चा पैदा करना, और बच्चा को दूध नहीं पिलाना, हिंसा रूप में उसका दूध निकाल लेना, मशीन लगा के दूध निकाल लेना, इतने सारे हिंसक प्रोसेस से बना हुआ दूध गाय को कष्ट दे के, बछड़ा को कष्ट दे के, उसका भाग को मार के, हम इन दूध को पीने से क्या परिणाम हो, कितना हमारे अंदर जो तत्व है, जीव तत्व है, आध्यात्म तत्व है, धर्म तत्व है, वो कितना हमें सपोर्ट करेगा। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि धर्म स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है। इसका मतलब नहीं कहूँगा जो अधार्मिक लोग हैं, पापी लोग हैं, ये सारे रोगी हैं, ऐसा भी नहीं कहता हूँ, ये तर्कसंगत तो नहीं है। लेकिन पाप का बाप लोभ और पाप का बेटा बेटी रोग कहा गया। आज नहीं तो कल यू आर अफेक्टेड बाय सम डिजीज़ ड्यू टू ओनली पापा।
तो ऐसे पाप कर्म करके, गाय को कष्ट दे के, गाय को पीड़ा दे के उसका दूध को पीना आपके अंदर पुण्य बल बढ़ाएगा या पाप बल बढ़ाएगा? दूसरा प्रश्न है, बहुत लोग बोलते हैं कि कल्चरल लेवल पे अगर हम लोग गाय को घर में पालते हैं, सेवा करते हैं और जो चिराचरित ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से गाय को सेवा करके, गाय गौ माता है और उसका दूध लिया जाए, तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत या सही ये आप समझो। मैं यहाँ निर्णय देने नहीं बैठा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा, ये बुरा। जैसे सफ़ेद हंडिया राइस बियर और सफ़ेद दिखाई देता है दूध, मैं कहूँगा दूध में ये गुण स्वभाव धर्म है, हंडिया में ये गुण स्वभाव धर्म है, ये तामसिक है, ये सात्विक है, और ये कृष्ण भगवान भी पीते थे, और ये तो हमारे ABCD आदिवासी कोल्ड ड्रिंक। तो आपका मर्जी, आप कौन सा, इसको पीने से नशा होगा, इसको पीने से सात्विकता बढ़ेगा, जागृत बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, मर्जी आपका, आप कौन सा लोगे। लेकिन घर में भी गाय पाल के अगर गाय को शोषण करते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जोनी द्वार में हाथ घुसा के ज़बरदस्ती बच्चा बनाना, और फिर उस बछड़ी को या बछड़ा को दूध नहीं देना और खुद सारे टान के खींच के ले जाओ, या उसको ठग के उसका दूध को निकाल लो, तो वो जो गुण धर्म स्वभाव है आपके अंदर भी आएगा। आप भी दूसरे को ठगोगे, आप दूसरे को शोषण करोगे, आपको कोई और शोषण करेगा, फिर आपका भी कार्मिक ऋण बनने लग जाएगा। तो इस कंडीशन पे क्या सही और क्या गलत? तो फिर एक कंसेप्ट बनता है अहिंसक दुग्ध। अहिंसक क्या होता है कि आप गाय को पूजा करते हो, सेवा करते हो, उसका सुख दुख ख्याल रखते हो, लेकिन शोषण नहीं करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, पैर दबा देते हो, आरती करते हो, सिंदूर देते हो, चंदन देते हो, एज ए गॉड, भगवान जैसे महारानी बना के रखते हो। फिर अपना दूध बनने के बाद बछड़ा को अपना छोड़ते हो, पूरा कंप्लीट बछड़ा पी ले, बाकी जो रेसिडुअल बच गया वो गौ माता को प्रार्थना करके, पूजा करके, नमन करके कि हे माई हमें भी थोड़ा सा दो, वो जो दूध लाते हो देखो कम नहीं होता है यार, उस क्वालिटी ऑफ मिल्क इज सुपर क्वालिटी, दैट इज़ अमृत दूध। और दूसरा है जहरीला दूध, एक पाप दूध, एक पुण्य दूध, एक अहिंसक दूध, एक हिंसक दूध। तो आप निर्णय ले लो कि कौन सा दूध। हाँ, ये दुर्भाग्य देश का है कि गायों को मांस के रूप में बेचा जाना, गाय के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, बच्चा को 8 महीना करके, ताकि गाय का वजन बढ़े, और उसको बेचना और जिंदा जिंदा उस गाय को काटना, जिंदा जिंदा गाय का पेट से बच्चा को निकालना। ये इस प्रकार की जो भयंकर पीड़ादायक गाय का मृत्यु है, जिसके लिए आज विश्व में भयंकर समस्याएं बन रहे हैं। क्योंकि किसी का भी हिंसा, किसी को भी कष्ट दे के मारना, उसका जो हाहाकार निकलता है, उसका जो निनाश गिरता है, उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन जाता है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं उसका कारण है भूकंप, जलजला, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। व्यक्ति आज कैंसर में मर रहे हैं, भयंकर रोग, बीमारी और कई प्रकार के महामारी कहाँ से निकलते हैं? उस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाओं से। और ये जो ऊर्जा का खेल है, ये बड़ा गहन और गुह्याति गुह्य तत्व है। आज तक ऊर्जा मैनेजमेंट, ऊर्जा विज्ञान को समझने वाले बहुत कम लोग हुए। जो कॉन्शियस में जीते हैं वो हर एक ऊर्जा को अनुभव कर लेते हैं। कोई पेड़ है नीम का तो उसका ऊर्जा, कोई इमली का तो उसका ऊर्जा, कोई वटवृक्ष या ये जो पीपल का वृक्ष है, संडे का दिन वहाँ बैठो क्या ऊर्जा मिलता है, और सैटरडे एंड ट्यूसडे को बैठो क्या ऊर्जा मिलता है। फिर वो ऊर्जा आपके शरीर में आके क्या काम करता है। किसी माँ काली के मंदिर में बैठो कैसा ऊर्जा आता है, किसी शिव मंदिर में या कृष्ण मंदिर में बैठो कैसा ऊर्जा आता है। ऐसे ऊर्जा विज्ञान भिन्न भिन्न एक असरंती भंडार है
केमिकल से कैसा ऊर्जा आता है, प्लास्टिक चीज़ से कैसे ऊर्जा आता है, मोबाइल का रेडिएशन से कैसे ऊर्जा हनन होता है। तो सारा खेल एनर्जी मैटर का है, और जो ये नहीं समझ पाया जीवन में, वही रोग में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, अशांति में और मानसिक एक अनबैलेंस में जीता है। इसलिए अगर अहिंसक, प्राकृतिक और धार्मिक दूध मिल जाए तो हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन ज़रूर दबाइए। और स्वास्थ्य शिविर हम लोग दिसंबर 21 से 30 तारीख तक कर रहे हैं। तो जो लोग अपने शरीर का क्लीनिंग करना चाहते हैं, शुद्धिकरण करना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर यहाँ भाग लें और अपने शरीर शुद्धिकरण के लिए काम कर सकते हैं। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।